हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएससी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं तो पेमेंट का बहुत ही बेसब्री से हमारे वेली भाई इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, आज मैं पेमेंट का जो होल्ड पेमेंट था उसका अपडेट लेकर के आया हूं और ये आपको मैं साथ में पेमेंट का गुड न्यूज़ भी दूंगा। और इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा कि जो पेमेंट हमारी होल्ड है वो कैसे आएगी, अगर जिनका अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ है या उनका जो पेमेंट है पीएमजी-दिफा का वो कट करके आ रहा है। हमारे बहुत सारे वेली भाई हैं जिनका 50,000 जैसे पेमेंट बनता है तो केवल 45,000 40,000 ऐसे कट करके पेमेंट बार बार पीएमजी-दिफा भेज रही है। उसका क्या कारण है और वो पेमेंट कैसे मिलेगा, क्या गलतियां वेली भाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका पेमेंट बार बार होल्ड हो रहा है, क्या कारण है, इन्हीं कारणों के बारे में बात करूंगा। और इस पेमेंट को जो पीएमजी-दिफा का जो पेमेंट है जुलाई से नवंबर तक का जो हमारा होल्ड है उसका अपडेट है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज आप तक लाता रहता हूं। और जो सीएससी से अन्य रिलेटेड फॉर्म ऑनलाइन वगैरह होती है तो हमने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ये डिजिटल परिवार के नाम से हमारा दूसरा चैनल है। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर के हमें दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमजी-दिफा का जो जुलाई से नवंबर महीने का जो पेमेंट होल्ड था। तो आपके लिए खुशखबरी है, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो हमारा जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। पेमेंट उन्हीं का रिलीज हुआ है जिनका सब कुछ सही था और अंडर प्रोसेस में दिखा रहा था। मतलब जिनका पेमेंट, जैसे आप टिकट जनरेट करते हैं सीएससी से जा करके और वहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखाता है, तभी आपका जो पेमेंट है वो रिलीज किया गया है उन्हीं वीडियो का। और ये 25 तारीख को जो पेमेंट है शाम को रिलीज हुआ है। तो यही अपडेट था सभी दोस्तों के लिए। वेली भाई का जो पेमेंट है वो जुलाई से नवंबर तक का भी वैसे पेमेंट आया है, तो वो बहुत दिनों से होल्ड है। उसके क्या कारण है होल्ड होने के, तो मैं आज आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि बहुत सारे अभी भी ये परेशान है कि पंचायत डॉक्यूमेंट ना अपलोड करना पड़े, एफिडेविट ना अपलोड करना पड़े और पेमेंट आ जाए। तो ऐसा तो सीएससी कर ही नहीं सकती, मैं आज आपको कंफर्म बता दूं, ये कर ही नहीं सकती। कहीं तुक्के से कुछ लोगों का पेमेंट आ भी गया है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। मैंने खुद देखा है, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कुछ भी नहीं अपलोड किया है और उनका जो पेमेंट है 10,000 का पेमेंट आ गया। हालांकि एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था और उसका एग्जाम करवाया था, उसका भी पेमेंट 297 रुपये आया हुआ है। तो वो तो चलो इत्तेफाक था कि पेमेंट आ गया है, बट आपके साथ ये इत्तेफाक होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता है, पेमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि जो होल्ड पेमेंट है वो आपको जुलाई से अभी तक नवंबर तक पीएमजी-दिफा पता नहीं क्या कर रही है कि हमें पेमेंट दे ही नहीं रही है। हमेशा कुछ ना कुछ नया नया अपडेट लेकर के आती है और यही सब प्रॉब्लम फैला रही है। तो देखिए, होल्ड होने का मेन कारण तो यही अभी बताया जा रहा है कि पंचायत डॉक्यूमेंट और एफिडेविट। अब पंचायत डॉक्यूमेंट तो चलो बन भी जाएगा। पंचायत डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे वेली ये गलतियां कर रहे हैं कि वो अपना जो पहले बात तो लिख करके डाल रहे हैं, तो वो उसको मत कीजिए, उसकी वजह से पेमेंट होल्ड हो रहे हैं। आप आराम से एक्सेल फाइल में, अगर आपके पास एक्सेल फाइल नहीं है उसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम को व्हाट्सअप कीजिए, आपको कंफर्म आपको जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा और उसमें एक एक डिटेल्स। अभी बहुत सारे वेली कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जितने स्टूडेंट पास हुए हैं उनका देना है कि या जो रजिस्टर्ड है। तो देखो, पंचायत डॉक्यूमेंट्स का यही मतलब होता है कि आपने पंचायत में क्या गुल खिलाए हैं, मतलब अभी तक आपने क्या काम किया है। पंचायत में बैठे हैं, फेल हुए पास हुए से कोई मतलब नहीं है। अभी डिसेबल हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि डिसेबल वाले भी भरने, हाँ भाई डिसेबल वाले भी भरने हैं। तो मतलब कहने का मतलब जितने भी हैं रजिस्ट्रेशन, आपके टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर इससे पहले पंचायत डॉक्यूमेंट दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। नई पेमेंट लेनी है तो आपको टोटल पंचायत डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ये कंफर्म है, आपको टोटल भरना पड़ेगा। तो बस, और बहुत सारे वेली ये हैं कि प्रधान की मोहर लगवा तो लेते हैं बट पंचायत डॉक्यूमेंट पर डेट नहीं डालते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको डेट डालनी है और प्रधान का नाम लिखना है और प्लस वेन्यू में आपको फुल एड्रेस लिखना है। आधा अधूरा नहीं कि ग्राम पंचायत का है बस ग्राम पंचायत का नाम ले लिया हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा जितना भी मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मतलब फुल एड्रेस के साथ अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो सभी को मतलब फुल एड्रेस अपडेट रहना चाहिए कि पूरा गांव का, वेन्यू का, जो भी ग्राम पंचायत में, हाँ एड्रेस वहीं का पड़ेगा जहां से आपकी पीएमजी-दिफा आईडी पास है, ना कि सीएससी। तो आप एड्रेस वहीं का डालिए।
और सबसे एक चीज़ ये भी लिख के आते हैं कि एफिडेविट। तो एफिडेविट का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब सीएससी ने या सीएससी डीएम ने उसे अप्रूवल में लगाया था तब क्यों नहीं चेक किया? तब क्यों नहीं चेक किया जब आप अप्रूवल कर रहे थे? तभी चेक करना चाहिए। अब आप बाद में मांग रहे हैं कि एफिडेविट लाइए। अब एफिडेविट लाने का अगर हम लेके आते हैं तो उसको अपलोड कहाँ करें? सबसे बड़ा सवाल खुल के आता है कि जब आपने कहीं ऑप्शन नहीं दिया पंचायत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, लो तो दे दिया, बट एफिडेविट अपलोड हम कहाँ करें? यही बहुत सारे विलेज अभी तक कंफ्यूज है कि कहाँ अपलोड करें। तो जब इनको ऑप्शन वहाँ पे देना चाहिए था कि री अपलोड एफिडेविट, पहले तो पास ही नहीं करना चाहिए। अगर बिना कुछ पंचायत डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट जो ऑप्शन होता है उसमें जब तक कुछ ना कुछ अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो कोई ना कोई फालतू की इमेज वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है और उसको पास कर दिया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपका एफिडेविट मांग रही है पीएमजी दिफा, तो आपको एफिडेविट जहाँ पर पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वहीं पर आपको एफिडेविट अपलोड करना है। उसका फॉर्मेट आपको गूगल में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे और एफिडेविट पीएमजी दिफा का फॉर्मेट अगर आप ऐसे लिख कर डालेंगे पीएमजी दिफा एफिडेविट फॉर्मेट तो आपको मिल जाएगा। पहले वाला पेज को सिर्फ आपको वकील से नोटरी करवानी है, बाकी के जो 7 पेज बचेंगे उन पे आप प्रिंट आउट निकाल के उनको भी साथ में नोटरी करवा लेनी। पहला वाला पेज मतलब एफिडेविट पे करवाना है, बाकी सारे में नोटरी करवा लेनी है। तो 8 पेज का होगा और उसको आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, तो पेमेंट आपकी रिलीज हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे वेली भाइयों का ये रहता है कि जो हमारा पेमेंट है वो कट के आ रहा है। तो बहुत सारे वेली मेरे पास कॉल करके भी बताते हैं कि सर हमारा जो पेमेंट है वो कट कर आ रहा है, हमने 50,000 किया और हमें सिर्फ 30,000 पेमेंट मिला, ये कट के क्यों आ रहा है? तो देखो इसका मैंने इसको सर्च किया, इसको देखा, बहुत सारी वेलियों से टिकट करवाए, सीएससी से मैंने बात की और जहाँ के वो कुछ अधिकारी हैं उनसे मैंने जैसे बात की, तो सबने बस एक ही रीजन निकल के आता है कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स गलत कर देते हैं। अब गलत है या नहीं, सीएससी क्या भड़का रही है ये तो मुझे नहीं पता है, बट रीजन यही दिखा रहे हैं कि माता और पिता का जो नाम है सीधा सीधा रीजन लिख के आ जाता है जब भी आप सीएससी पे टिकट जनरेट करेंगे। और आप भी टिकट जनरेट करके देख लीजिएगा, अगर आपका पेमेंट कट के आए तो देखिए यही रिप्लाई आएगा, आप पे यही कहा जाएगा कि कुछ स्टूडेंट में आपके जो माता पिता का जो नाम है वो गलत है, आपने गलत एंट्री की है, आपका पंचायत डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो जितने का सही नहीं है उतने की हमने पेमेंट काट ली है। तो दोस्तों इसका कोई सॉल्यूशन अभी मेरे पास नहीं है कि ये जो पेमेंट कट गया है उसको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने टिकट जनरेट किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो इसका कोई सोल्यूशन तो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। बट आने वाले टाइम में जो भी वेली हैं उनको मैं अवेयर करना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती मत करें। जो भी आपका जो पेमेंट है उसको पाने के लिए आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनवाएं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स बना के देगी। हाँ, एक छोटा सा एकदम नॉर्मल सा आपको चार्ज पे करना होगा, पंचायत डॉक्यूमेंट्स का आप बनवाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अपना पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपसे बनवाएं। और दोस्तों जो हमारी जो दिसंबर महीने का बहुत सारी वेलियों का जो पेमेंट होल्ड हुआ है, तो उनका जो पेमेंट है अभी अगले आने वाली 15 तारीख तक जो पेमेंट होल्ड है वो आ जाएगी। उन्होंने जो भी गलतियां की हैं पंचायत डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेन अभी टॉपिक पंचायत डॉक्यूमेंट्स का ही चल रहा है, तो आप बिल्कुल गलती मत करें। पंचायत डॉक्यूमेंट्स का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो मुझसे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फॉर्मेट का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। किस तरीके से भरना है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कॉल पे, तो आप वहाँ नीचे जा करके फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दिसंबर वालों का जो होल्ड हुआ है पेमेंट वो पंचायत डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही होल्ड हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप सीएससी में जाएं, आप वहाँ पे टिकट जनरेट करें, तभी आपका हो पाएगा। और बहुत सारी वेलियों की शिकायत ये रहती है कि सर हमने टिकट एक बार जनरेट कर दिया है, दोबारा से जनरेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सीएससी ने ये कर रखा है कि जब तक जो नया टिकट आप जनरेट करने जब जाएंगे तो पुराना टिकट आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा और नए के लिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपली से आपको करना है पीएमजी दिशा का जो भी आंसर आएगा उसमें से आप कितने संतुष्ट हैं, 5 स्टार में आपको रेटिंग करनी है। 1 से 5 स्टार अगर संतुष्ट हैं तो 5 करेंगे, अगर नहीं संतुष्ट है तो 1 स्टार वहाँ पर रेटिंग करने के बाद एक आपको कमेंट छोड़नी है, चाहे थैंक्स सर या थैंक्स यस सर, मतलब एक का आपको कमेंट वहाँ पे करनी ही करनी है, तभी आप नया टिकट जनरेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप एक कमेंट कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, आप तुरंत पोर्टल पे देखेंगे कि आपको एक नया ऑप्शन वहाँ पे मिल गया है और आप नया से टिकट जनरेट कर पाएंगे।
तो यही रही दोस्तों पीएमजी दिशा से लेटेस्ट अपडेट। अगर दोस्तों आप मुझसे इतने संतुष्ट होते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वैसे हमारे बहुत सारे वेली में आपसे खुश हूँ कि आप मुझे इतना सारा सपोर्ट देते हैं, प्यार देते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।